श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वंशाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम कंटिन्यू करेंगे 13 चैप्टर के साथ। तो एक क्विक रिकैप, उसके बाद आप विनीत प्रभु और श्लोक का सिखा देना 23rd ऑनवर्ड्स। तो बेसिकली भगवत गीता में कृष्ण ने 13 चैप्टर ऑनवर्ड्स 13 चैप्टर की शुरुआत से ही ज्ञान योग को चूज किया उसके बारे में बात करने, क्योंकि पहले से चैप्टर में जैसे आपको पता है कि कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बात की, बीच के 6 चैप्टर के बारे में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बात किया और आखिरी के 6 चैप्टर में भगवान ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है या उठ सकता है कि जो भक्ति योग भगवान ने बता दी पूरी डिटेल में बीच के 6 चैप्टर में, तो अब बाद में ज्ञान योग क्यों बता रहे हैं? कि उसमें 2 कारण है, वैसे कारण ज्यादा है बट मेन 2 कारण है कि भगवान भक्ति को भगवत गीता के मैसेज के बीच में एक तो बहुत गुह्यतम सीक्रेट रखना चाहते हैं, ताकि हर किसी को उसका चीपली एक्सेस ना मिले, जिसको एक्चुअली में इंटरेस्ट है उस तक पहुंचने का, उसको भक्ति योग समझ आए, उसको पर्सनली अपने जीवन में सुन के समझ के अप्लाई भी कर सके। दूसरा जो इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि जब हम भक्ति योग के बारे में बात करते हैं तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों भक्ति योग की बैसाखी को इसका इस्तेमाल करके एक प्रैक्टिशनर का, एक साधक जो अपने योग साधना में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है उसकी तरक्की में उसकी मदद करते हैं बेसिकली। तो भक्ति योग जो भगवत गीता के एकदम बीच में है, ये दोनों तरफ से ज्ञान और कर्म को पकड़ के रखे हैं, उनको संभाल के रखे हैं। इसलिए अगर हम भगवत गीता को केयरफुली पढ़ते हैं तो इवन तो पहले जो 6 चैप्टर है वो कर्म योग है, बट वो कर्म योग से भक्ति योग पे लेके जाया जा रहा है। अपने कर्मों द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा हम कैसे भगवान की परम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी के जो 6 चैप्टर है जिसमें ज्ञान के बारे में चर्चा ज्यादा की है, उसमें भगवान नॉलेज को यूज कर रहे हैं, ज्ञान को यूज कर रहे हैं और भक्ति पे लेके जा रहे हैं। बट बीच के 6 चैप्टर में भगवान ने बहुत डिटेल में अपनी प्रेम भक्ति, अपनी शुद्ध भक्ति के बारे में खुद खुल के बात करी है। अभी 12 चैप्टर के बाद भगवद गीता का पूरा थीम चेंज हो जाता है, आखिरी के 6 चैप्टर में हम आ जाते हैं। तो ये जो 6 चैप्टर है इसमें अर्जुन शुरुआत कर रहे हैं अपना प्रश्न पूछ के 6 चीजों के बारे में। हाँ, क्षेत्र क्या है, ये बॉडी, ये शरीर क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इस शरीर को जानने वाला कौन कौन है, इस शरीर के बारे में जानने वाला कौन कौन है। तो पहला तो शरीर हमें पता चल गया कि 5 धातुओं से बना शरीर है, भौतिक प्रकृति से बना शरीर है। बट इस शरीर को जानने वाले 2 लोग हैं, एक तो हम आत्मा जो इस शरीर के भीतर स्वयं है, और परमात्मा भगवान जो हर व्यक्ति के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में स्थित है। तो 2 व्यक्ति हैं जो इस शरीर को जानते हैं। तीसरा अर्जुन का प्रश्न था कि ये क्षेत्र समझ गया, क्षेत्रज्ञ समझ गया, अब
ज्ञान की परिभाषा क्या है, असली जो ज्ञान है उसकी परिभाषा क्या है, वो प्रोसेस क्या है नॉलेज का, और जिसके माध्यम से मुक्ति के द्वार तक, मुक्ति का रास्ता तय किया जाता है और मुक्ति या भगवान के धाम को प्राप्त किया जाता है। वो हो गया ज्ञान। फिर अर्जुन का चौथा क्वेश्चन जो था वो था जो 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 भगवद गीता की थीम इस चैप्टर के वाइज कृष्णा आंसर कर रहे हैं, वो था कि इस नॉलेज का, इस ज्ञान का ऑब्जेक्ट कौन है, ये ज्ञान प्राप्त करके क्या मिलेगा, किस किस वस्तु को हम प्राप्त करेंगे जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान उसमें गेयम गेयम के बारे में बताते हैं कि किस तरह आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है नॉलेज का। हाँ? अभी हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का इसमें सिंपल उदाहरण तरीका से आता है कि एक व्यक्ति का अपने नौकरी पे जाने का ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ? उसका नौकरी पे जाने का ऑब्जेक्ट उसकी सैलरी है, और वो सैलरी से अपना घर परिवार चलाता है, वो सैलरी से अपने खर्चे पूरे करता है, अपनी जरूरत पूरी करता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो गोल हो जाता है उसका। उस प्रकार ही ये जो ज्ञान है इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आत्मा का परमात्मा से रिलेशनशिप, संबंध जो स्थापित करना है, वो इसका गोल है। तो पहले से 7वें श्लोक में इस चैप्टर में अर्जुन ने अपने 6 प्रश्न पूछे और कृष्ण ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया कि ये शरीर कौन है और इस शरीर को जानने वाला कौन है। 8वें से 12वें श्लोक में इस चैप्टर के कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और मुक्ति, लिबरेशन कैसे प्राप्त करनी है उसका सिंपल सॉल्यूशन दिया, जो इस श्लोक में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। फिर 13वें से 19वें श्लोक में इसका ऑब्जेक्ट क्या है, परमात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, भगवान के, परमात्मा के स्वभाव के बारे में कुछ डिटेल्स है। अभी 20वें से 26वें श्लोक में कृष्ण प्रकृति, जो अर्जुन के आखिरी के 2 क्वेश्चन थे, वो बताती है कि प्रकृति क्या है, ये नेचर क्या है, और पुरुष, इस नेचर को एंजॉय करने वाला, इस नेचर का भोक्ता कौन है। हा? वो फिर से भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस नेचर को एंजॉय करने वाला कौन है, और ये प्रकृति, नेचर क्या चीज है, और उनके बीच का जो संबंध है वो क्या है। ये हो गया 20 से 26वां श्लोक, जिसमें हम हैं अभी, जो हमने आज से पढ़ना है, जो हम 23वें श्लोक से हमने पढ़ना है। आखिरी जो सेक्शन है 27वें से 35वां श्लोक इस चैप्टर का, वो है ज्ञान चक्षु। इस नॉलेज से जो क्या विजन प्राप्त होगा हमारे को, हम क्या देख पाएंगे अपने जीवन में, और हम क्या देख पाएंगे कि शरीर, आत्मा, परमात्मा, और उसको प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो मुक्ति प्राप्त करने का प्रोसेस है, वो सारा का सारा हम समझ पाएंगे कैसे ये सब वर्क कर रहा है। वो 27वें से 35वें श्लोक में ज्ञान चक्षु, विजन क्या है इस नॉलेज का बेसिकली। तो ये भगवद गीता का पूरा इसका डिवीजन है इस चैप्टर का। अब ये जो 13वां चैप्टर है, ये भगवद गीता का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जिसमें टर्मिनोलॉजीज थोड़ी मुश्किल यूज की हुई है बाकी भगवद गीता के मुकाबले में। तो ये चैप्टर में टेक्निकलिटीज के कारण लग सकता है कि समझना कठिन है, बट है नहीं, अब 1-2 बार पढ़ोगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब हम 23वें श्लोक पे हैं। 23वां श्लोक हमने एक्चुअली लास्ट टाइम किया था, बट मैं उससे दोबारा शुरू करता था कि हमारा कनेक्शन न टूटे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अब तो भी इस शरीर में
एक दिव्य भोक्ता है। अब ये पुरुष की बात की जा रही है। पुरुष जहां भी शब्द इस्तेमाल होता है, ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। पुरुष शब्द का मीनिंग है जो इंजॉय करता है, हाँ? जो इंजॉय करता है, जो असली इंजॉयर है। तो असली जो परम पुरुष है वो भगवान है। वो परम मैन नहीं है, वो परम पुरुष है। पुरुष का मतलब है जो भोगता है, जिनको असली इंजॉयमेंट, जिनके लिए सारे के सारे कार्य उनके इंजॉयमेंट के लिए किए जाते हैं। तो इस शरीर के में एक दिव्य इंजॉयर भी है। हाँ, म्यूट करना मेरे कविता चोपड़ा। ठीक है, हो गया। तो तो हमारे शरीर में हम आत्मा तो एंजॉय कर रही है, बट हम बहुत छोटे भोगता है, छोटे एंजॉयर है। बट जो एक दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल एंजॉयर कौन है? वो है भगवान। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है, तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। अब ये परमात्मा की डेफिनेशन है, ये परमात्मा की एक्टिविटीज भी हैं। क्या है? उपदृष्टा, वो विटनेस कर रहे हैं हमारे सारी एक्टिविटीज को। भगवान विटनेस कर रहे हैं परमात्मा रूप में। अनुमंता, वो सिर्फ विटनेस नहीं कर रहे, वो हमारे को परमिशन भी देते हैं कोई भी कार्य करने की। तो इसीलिए बोला जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि भगवान फाइनली जो सैंक्शन कर रहे हैं वो भगवान सैंक्शन करते हैं। उपदृष्टा अनुमंतश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर। हाँ, भगवान स्वामी भी हैं और सुप्रीम इंजॉयर भी हैं, और सबसे बड़े ईश्वर भी हैं, कंट्रोलर भी हैं। ईश्वर का मतलब है जो कंट्रोल करता है। हाँ? हम सब ईश्वर हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, बट हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हद से हद अपने परिवार को थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। हमारे पास कोई पेट है, उसको हम क्या खाएं आज, क्या ना खाएं, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अपने शरीर की मोस्टली चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। पेट में दर्द हो गया, दवाई लेनी है। टॉयलेट भागना है तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम बहुत छोटे से कंट्रोलर हैं, बहुत छोटे। हमारा पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे कलीग्स हमारे बारे में क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा बिजनेस राइवल हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। और हम बिहेव ऐसे करते हैं कि हम बहुत बड़े कंट्रोलर हैं। और हम सबको, हमारी बीमारी है एक्चुअली में, एक हमारी एक स्पेशल बीमारी है। वो क्या है? कि हमें बहुत आनंद मिलता है कंट्रोलर बनने में, ईश्वर बनने में। जबकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। शरीर छोड़ो, मन की एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन पागल बना के रखा हुआ है सबको। हाँ? मन ने हम सबको पागल बना के रखा हुआ है, और हम अपने आप को बहुत बहुत बड़ा ईश्वर समझने का प्रयास करते हैं, बहुत बड़ा कंट्रोलर समझने का प्रयास करते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि हम प्रयास कर रहे हैं ईश्वर बनने का? हमें जहां मौका मिलता है हम वहां कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें जहां मौका मिलता है हम वहां पे अपना आधिपत्य, अपना राज्य, अपनी सत्ता दिखाना चाहते हैं, अपना पावर दिखाना चाहते हैं। ये बीमारी है हमारी, जो हमारे को आर्टिफिशियली इंपॉर्टेंट बनाए रखती है, जबकि हम है नहीं। हम भगवान के एक अंश हैं। हाँ, हम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोलते हैं? तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। सेल्फ लव, अपने से प्रेम करो। सेल्फ लव की बात करते हैं, और किसी को ये भी नहीं पता कि सेल्फ है क्या। हाँ? आत्मा सेल्फ है। जब तक सेल्फ समझा नहीं जाएगा तब तक सेल्फ लव हो नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने को सिर्फ शरीर और मन मान के लव कर रहा है तो वो कंट्रोलर बनेगा ही बनेगा। और जो जो व्यक्ति कंट्रोल करने की इच्छा रखता है उसको दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि आप कंट्रोल कर नहीं सकते। जब अपना मन और अपना शरीर कंट्रोल में नहीं है, अपने खुद के बच्चे, पत्नी, पति, रिश्तेदार कंट्रोल में नहीं है, तो हम दुनिया को कहाँ कंट्रोल में करें?
इसलिए व्यक्ति फोर्स यूज करता है कंट्रोल करने के लिए। परिवार में मारपीट करता है, बच्चों को पीटता है, कंट्रोल। मेरी बात नहीं मान रहे, मतलब मैं बोल रहा हूँ मान नहीं रहे तुम, मैंने बोला ना। हाँ, जहां जहां उसका कंट्रोल चलता है वहां वहां वो प्रयास करता है कंट्रोल करने का, बट असली कंट्रोलर, असली ईश्वर, परम ईश्वर कौन है? भगवान है। तो भगवान की दो क्वालिटीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की हैं। उपदृष्टा, भगवान विटनेस कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, बट परमात्मा ने देखा। क्यों? क्योंकि वो हर चीज विटनेस करते हैं। हम छुप के कमरे के अंदर सीक्रेटली कोई भी कार्य कर रहे हैं, हाँ, इंटरनेट पे कुछ भी गलत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहे हैं। और ये हमारे को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, इसमें अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। भले ही हम फिर भी गलत कार्य करें, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भगवान विटनेस हैं हर चीज के। और अनुमंता, हाँ, परमिशन भी वही दे रहे हैं, परमिशन भी वही दे रहे हैं। उनकी परमिशन के बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाले परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं। अतएव उनके विचार में से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है, जो अद्वैतवादी है। अब ये एक पर्टिकुलर स्कूल है, थॉट है। जो 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 वैष्णव है, जो भगवत गीता को एक्चुअली समझते हैं, उनको बोलते हैं द्वैतवादी। द्वैतवादी मीन्स कि भगवान और पर और जीव, हम और भगवान दो अलग अलग हैं, द्वैत दो हैं। जो मायावाद फिलोसफी को पालन करते हैं, जो इम्पर्सनल भगवान, जो जिनको भगवान में लीन होना है, वो ये बोलते हैं कि हम भी भगवान हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्मांड हूँ, मैं भी भगवान हूँ, और भगवान तो है ही। बट जब मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं भगवान हूँ अपनी साधना के द्वारा, तो मैं भगवान में लीन होके एक बन जाऊंगा। तो अद्वैत, अद्वैत मीन्स दो नहीं, अद्वैत वन है। बट ये श्लोक उसका बहुत क्लियर कट तरीके से खंडन कर रहा है। क्या बोल रहा है इसमें? तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, हाँ? एक और है। अब एक और क्यों बोल रहे हैं? अगर परमात्मा और आत्मा एक है, तो भगवत गीता यहाँ क्यों बोल रही है कि ईश्वर भी एक्स्ट्रा, हाँ, ईश्वर भी इस शरीर में एक और भोगता है। इंग्लिश में और क्लियर समझता है, उसमें है येट इन दिस बॉडी देयर इज अनदर ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर। आगे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है, वह परम है, दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र कार्य को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप या शारीरिक कर्मों के में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहते। भगवान सिर्फ आत्मा की तरह इस शरीर में भाग नहीं ले रहे। भगवान क्या है? अपितु वो साक्षी हैं, अनुमति दाता हैं, तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहते हैं। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वे दिव्य है, अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसे नहीं होता, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है। अतएव वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और परमात्मा भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं, जो परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक बताया है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। हमारा भगवान से मित्रता का संबंध है, लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, ये हमारी बीमारी है। अब ये हमारी बीमारी को
डिस्क्राइब किया है। हमारी बीमारी क्या है कि हमारी बीमारी है कि हम हैं तो भगवान से, हमारा जो रिश्ता परमात्मा का फ्रेंडली है एक्चुअल रिश्ता, बट हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि परमात्मा की जो डिजायर है, परमात्मा की जो इच्छाएं हैं, जो भगवत गीता के रूप में वो दे रहे हैं हमारे को भगवान, वो नहीं माननी हमें, बट हम खुद प्रभु बनना चाहते हैं और स्वतंत्र रह के इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छाओं को जताना चाहते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं परमात्मा से अलग। क्योंकि उसमें ये प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहता है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। अब ये डिटेल है किस तरह आत्मा को लिबरेशन होती है। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। ये हमारी दूसरी मेजर बीमारी है। भगवान 50 प्रयास करते हैं, कॉन्स्टेंटली भगवान प्रयास कर रहे हैं किस तरह हमारे को, आत्मा को भगवान से मिलाया जाए, उनसे उनसे प्रेम में रिश्ता स्थापित किया जाए, बट नहीं, हमें तो इस शरीर और मन को एंजॉय करना है और उसके लिए हम हर समय मटेरियल चीजों की तरफ भागते हैं और स्पिरिचुअल चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते। स्वतंत्रता का ये दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। ये हमारे संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वह भगवत गीता उपदेश देते हैं और भीतर से जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। अब ऑनेस्टली ये हमें सबको देखना है कि हम कितनी बारी मन में हमारे कोई विचार आता है कि यार हैप्पीनेस नहीं है इस जगत में, खुशी नहीं है। फिर क्या हमारे माइंड फिर से कवर क्या करता है हमारे को, नहीं दूसरा तरीका ट्राई करता हूँ, दूसरा तरीका ट्राई करता हूँ। और अंदर से परमात्मा बार बार इस स्फूर्ति देते हैं कि नहीं, सुख नहीं है भौतिक संसार में, कुछ तो और है, कुछ तो परे है, कुछ तो मिसिंग है। और वो मिसिंग चीज क्या है, हमारा भगवान से प्रेम में रिश्ता जो हम भूले बैठे हैं। बट फिर क्या होता है, हम कोशिश हमारे वापस से हम कवर अप हो जाते हैं क्या सोच के कि नहीं, दूसरा तरीका ट्राई करता हूँ हैप्पी होने का, एंजॉय करने का। मे बी ये प्रॉपर्टी खरीदी थी ना, इसने सुख नहीं दिया, दूसरा खरीदते हैं। मे बी हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा, मे बी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, मे बी किसी ने ब्लैक मैजिक किया, मे बी कुछ तो मे बी कुछ। और ये कोशिश ही नहीं करते और ये सोचते भी नहीं है कि हम जितने भी प्रपंच लगा लें, जितने भी मेहनत कर लें, भौतिक प्रकृति सुख देने के लिए बनी नहीं है। तो जो चीज बनी नहीं है सुख देने के लिए, आप उससे सुख क्यों खोज रहे हो और उम्मीद कर भी क्यों रहे हो। बट हम अपनी बद्ध अवस्था में, अपनी कंडीशन स्टेट में हर समय प्रयास करते हैं, हर समय कोशिश करते हैं, नहीं, अलग ट्राई करके देखते हैं। आज ये खाया, मजा आया, बट संतुष्टि नहीं है, अच्छा दूसरा खाते हैं। इससे शारीरिक संबंध, मजा नहीं आया, चलो अपने शादी के बाहर जाके किसी से मुंह मारते। बस कुछ ना कुछ नया कर ले सुख प्राप्ति के लिए, और वो व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है, वो सुख अंदर उसका वेट कर रहा है, उसको देखता भी नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी हो गए। ये भगवान का वचन है। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। किसी ने प्रश्न भेजा है अभी? हम बार बार ये सुनते हैं कि हर कार्य, एक्शन और उसका जो रिजल्ट है हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में ही है, वही उन्हीं की वजह से पॉसिबल होता है। हम ये हैं, जब हम इसको अपने निजी जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं
तो कैसे समझें कि ये रिजल्ट जो है ये हमारे अहंकार या हमारे एक्शंस के बेस पे नहीं है, बट भगवान के बेस पे है। वो कृष्णा इसको करना चाहते हैं। जैसे परिवार में कोई डिस्टर्बेंस है ईगो के कारण, इज इट एक्ट ऑफ गॉड? ये कोई भगवान के कारण हो रहा है क्या? प्लीज समझना, ये कॉन्सेप्ट में आने वाला था, एक श्लोक खत्म करके इस पे। अच्छा, आपने ये प्रश्न पूछा कि हम जब ये बोलते हैं कि हर चीज भगवान की वजह से हो रही है, हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान इसमें फाइनल सैंक्शन देते हैं किसके आधार पे? एक जीव के, एक जीवात्मा की इच्छा और कर्मों के आधार पे। अब जब हमारे अहंकार के कारण हमारे परिवार में कलेश पड़ते हैं, या दोस्ती यारी में कलेश पड़ते हैं, या किसी भी जगह पे हमारे कलेश पड़ते हैं, हमारे हमारे घमंड के कारण, हमारे प्राइड होने के कारण, जो भी कारण, तो ये भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है। हाँ, भगवान की इच्छा से ये कार्य नहीं हो रहा, ये प्लीज समझना। भगवान सिर्फ अनुमंता है, वो परमिशन देते हैं। भगवान हमारे को करप्ट इच्छा करने के लिए मदद नहीं करते। भगवान तो हमारे को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम प्यूरिफाई हों, ताकि हम अहंकार से ऊपर उठें, शरीर और मन से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पे, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे सोचना शुरू करें। और वो अहंकार के प्लेटफॉर्म से ऊपर है, वो मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म से ऊपर है। और क्योंकि वो फॉल्स ईगो के प्लेटफॉर्म से ऊपर है, हम जब उस बेसिस पे एक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हम जब एक्ट करते हैं, तो वो एक्शन भगवान के सुपरविजन में होता है पूरी तरह। बट बाकी जो एक्शन है वो भगवान की भौतिक प्रकृति के सुपरविजन में होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं परमिशन देता हूँ, हर चीज की परमिशन वो दे रहे हैं, हर चीज के कारण बन जाते हैं वो, बट हमारी जो डिजायर है, हमारी जो स्वतंत्रता है, उसको वो हमारे से कभी नहीं छीन। उदाहरण के तौर पे, आप एक 20 माले की बिल्डिंग चढ़ो। अब 20 माले की बिल्डिंग चढ़ के वहां से कोई छलांग मारे और ये बोले कि मुझे भगवान ने छलांग लगाई है, तो ये भी थोड़ा स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है कि भगवान ने थोड़ी ना तुम्हें बोला छलांग लगाने। बट भगवान ने अपने प्रकृति के जो नियम है उसको सेट ऐसे किया हुआ है कि अगर हम छत पे जाते हैं, 20 माले पे चढ़ गए और हम छत के किनारे पे खड़े हैं अभी, तो हम, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो जो फ्री इंडिपेंडेंस है, जो फ्री विल है, छोटी सी जो हमारी माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, उसका दुरुपयोग करके अगर हम वहां से कूद गए, हाँ, तो भगवान ने अपने प्रकृति के नियम इस तरह सेट किए हुए हैं कि अगर हमने अपनी इच्छा का मिसयूज किया तो उसके बाद तो पटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रास्ते में सोचो कि भगवान मैं तो अपने, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा कंट्रोल में है, तुम भी कंट्रोलर हो, तो अब मुझे तुम गिरने से बचा लो। नहीं, जब आपने अपनी मिसयूज कर दी अपनी फ्री विल को, आपने गलत डिसीजन जीवन में कहीं ले लिए, तो उसका जो परिणाम है वो तो भुगतना पड़ेगा। वैसा नहीं कि आप कूद गए और फिर आप अपना माइंड चेंज करने लगो। तो तो भगवान अपनी प्रकृति में इंटरफेयर नहीं करते, बट भगवान सैंक्शन जरूर देते हैं, बट परमात्मा रूप में कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। बट हम उस परमात्मा की आवाज को इतना निग्लेक्ट करते जाते हैं, इतना निग्लेक्ट करते जाते हैं कि वो परमात्मा की आवाज सुननी बंद हो जाती है। वो कैसे होता है? जैसे जैसे आप एक शीशा लेते हो, एक मिरर, हाँ, एक शीशे पे आप मिट्टी डालते हो थोड़ी सी, कुछ दिन पड़े पड़े मिट्टी चढ़ जाती है अपने आप ही घर के शीशे में, तो आपको अपनी शक्ल दिख रही होती है बट आपको क्लियर नहीं दिख रही होती। आप फिर मिट्टी, हफ्ते बाद आते हो, फिर भी शक्ल दिखती है और धुंधली दिखने लगती है, फिर और धुंधली दिखने लगती है, फिर और धुंधली दिखने लगती है, फिर 2-3 महीने बाद आपको अपनी शक्ल नहीं दिखती उसके अंदर। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो या शीशा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जो मिट्टी की कवरिंग है वो आपको आपका रूप देखने के लिए मजबूर कर, ना देखने के लिए मजबूर कर रही है। आप देख नहीं पा रहे हो अपने खुद को। हमारी जो आत्मा है और जो परमात्मा है, उसके बीच में जो मिट्टी का जो आवरण, जो हमारी दूषित चेतना है, वो जितनी थिक होती जाती है, उसकी थिकनेस जितनी बढ़ती जाती है, उतना ही परमात्मा की आवाज सुननी बंद होती जाती है। और व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पाप करने लगता है, बहुत ज्यादा पाप वृत्ति में पड़ जाता है,
उसको अच्छी एडवाइस सुनती नहीं है, ना बाहर से सुन सकता है वो गुरुजनों की एडवाइस को, ना ही परमात्मा से सुन सकता है वो गुरुजनों की परमात्मा की एडवाइस को। क्यों? क्योंकि उसने बीच में इतनी थिक लेयर बना ली कि उस तक एक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो जो भगवान के नामों का उच्चारण है, जो भक्ति योग का जो प्रोसेस है, जो भक्ति का जो प्रोसेस है, वो इस ही कंटामिनेशन, इस मिट्टी को, इस थिकनेस को काट रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैराव चंद्रिका विद्यावधु जीवनम। अब ये जो चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चेतना का दर्पण है, इसकी जो क्लीनिंग हो रही है, ये क्लीनिंग हो ही इसलिए रही है कि हम अपने जो शीशा है उसको साफ कर लें और फिर आत्मा और परमात्मा क्या संबंध है उसको एक्सेस कर पाए। तो हम ये ब्लेम भगवान पे नहीं डाल सकते कि उनकी वजह से डिसीजन लिया जा रहा है। डिसीजन हमारा है, रॉन्ग चॉइस हमारी है। भगवान हमसे चॉइस कभी भी छीनते नहीं है, बट हमारी चॉइस लेने के बाद फिर भगवान भले इंटरफेयर ना करें हर बारी। तो हमारे को इसलिए चॉइसेस लेने से पहले बहुत केयरफुली सोचना चाहिए। सपोज कोई पति या पत्नी आपस में लड़ाई हो रही है, अब ये तो पति की चॉइस है कि वो, या पत्नी की चॉइस है कि वो गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे कि सामने वाले को हर्ट हो जाए और रिश्ते में अननेसेसरी स्ट्रेन पड़े, किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लम आए रिश्ते में। बट वो गलत भाषा या हाथ उठाना, या ये तो आपका चॉइस है। बदतमीजी से बात करना है तो आपका चॉइस है। और जब उस चॉइस को आप यूज करते हो या मिस यूज कर देते हो, फिर उसको रिवर्स करना बहुत हार्ड वर्क रहता है। इसलिए मैंने वो जंप मारने का उदाहरण दिया बिल्डिंग से, कि हम हर चीज में परमात्मा को ब्लेम नहीं कर सकते। एक रिस्पॉन्सिव एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे में, कि जब हम गलती करें तो हम पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें, क्योंकि उससे हमारा सुधार होगा। और जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो हम सारा का सारा क्रेडिट भगवान को दें, क्योंकि उससे हम विनम्र बनेंगे और हम्बल बनेंगे। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो सारा क्रेडिट हम अपने पे ले लेते हैं कि मेहनत तो मैंने ही करी है भाई, किसका आइडिया था? मेरा आइडिया था। उस समय हम भूल जाते हैं कि भगवान की तरफ से, परमात्मा का कुछ आइडिया आ सकता है, भगवान इंटेलिजेंस दे सकता है, कुछ नहीं याद रहता, मेरा आइडिया था। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा रिजल्ट आया। और जैसे लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हम ब्लेम गेम करते हैं, भगवान पे ब्लेम डालते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। गलती मेरी, अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा। और ये एक भक्त के लक्षण है, ये एक साधु के लक्षण है, ये एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। आगे अगला श्लोक 24वां। या वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंततः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो सिर्फ ये कैसे वर्क कर रहा है, प्रकृति और जीव और इसका रिलेशनशिप क्या है, भगवान का क्या बीच में रोल है, ये समझ दे सिर्फ इतना, उसका वापस जन्म नहीं होगा। आगे तात्पर्य में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा उनके अनंत अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। ये इस ज्ञान का फल है। ज्ञान ये समझाने के लिए है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है।
उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवद्गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा, वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। कांग्रेचुलेशंस आप सबको। सिंपल है। अगला श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मनः अन्यसंख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। अभी अलग अलग लोग किस तरह परमात्मा को देखते हैं उसकी बात की। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा देखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। 3 कैटेगरी बताइए। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का प्रश्न है, बद्ध जीवों को 2 श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक हैं, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। नास्तिक हैं और डाउटफुल हैं। डाउटफुल एग्नोस्टिक्स भी उस कैटेगरी में आता है। एग्नोस्टिक मतलब एक तो होता है नास्तिक व्यक्ति, वो बोलता है मैं नहीं मानता भगवान है, और वो स्ट्रांगली बोलता है कि मैं बिलीव नहीं करता भगवान एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो कैटेगरी है, एग्नोस्टिक वो कैटेगरी के लोग हैं जिनका ये कहना है कि आई डोंट नो, है कि नहीं है, पता नहीं, जाना जा भी सकता है कि नहीं जाना जा सकता, किसी को कुछ पता ही नहीं है। हाँ? कोई बता ही नहीं सकता कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो वो ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, बट वो बोलता है कि कुछ पता ही नहीं है। हाँ? या कुछ जाना ही नहीं जा सकता भगवान के बारे में। तो ये एग्नोस्टिक कैटेगरी है, या जो अज्ञेयवादी है, और जो संशयवादी डाउटफुल। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग, जिस कैटेगरी में आप सब आते हो, जो अन्य लोग हैं जिसकी बात करी है, जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वह आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। वो जो है वो 3 कैटेगरी है। वो भक्त की कैटेगरी है, हाँ, वो 3 कैटेगरी में इंट्रोस्पेक्टिव डिवोटी हो सकता है, हाँ, वो आत्मदर्शी भक्त हो सकता है, वो फिलोसोफर हो सकता है, या वो निष्काम कर्मयोगी हो सकता है। हाँ, निष्काम कर्मयोगी मतलब उसको कोई भी अटैचमेंट नहीं है अपने रिजल्ट से, वो जो भी कार्य कर रहा है उसका सारा रिजल्ट भगवान को दे देता है। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, मतलब जो बोलते हैं कि भगवान और आत्मा और परमात्मा एक है, दो नहीं, जो उसकी स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिक अथा अज्ञेयवादियों में की गई जाती है, जो दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान हैं, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है, और वह सर्वव्यापी है। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, जो ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। हाँ। सांख्य दार्शनिक, जो सांख्य योग के जो फिलोसोफर्स हैं, ये टेक्निकल इसमें नहीं मैं जाऊंगा कि सांख्य योग क्या होता है। सिंपल सांख्य वर्ड का बता देता हूँ, मतलब जो संख्या द्वारा इस भौतिक प्रकृति को करते हैं, ये प्रोसेस है सांख्य योग, ज्ञान मार्ग का, इस भौतिक जगत का विश्लेषण। हाँ, अब ये जो कैटेगरी है, ये सांख्य फिलोसोफर जो इस मटेरियल वर्ल्ड को एनालाइज करते हैं, हाँ, जिनकी 24 तत्वों द्वारा, तत्वों के रूप में
एनालाइज करते हैं बेसिकली इसको, वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। 24 तत्व क्या है देखें, इस तात्पर्य में नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे ये भी समझते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। आई थिंक इसमें नहीं आएगा। तो 24 है हमारी 5 इंद्रियां, हमारी 5 कार्य करने वाली इंद्रियां, हमारे 5 नॉलेज एक्वायरिंग इंद्रियां, हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट, और जो भौतिक जो तत्व हैं बाकी 8 तत्व, 5 ग्रॉस तत्व, अर्थ वाटर फायर ईथर, भूमि अपजन अनल, भूमि जल, पृथ्वी और वायु, और फिर मन बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 23। और 24वां है इसमें जो हमने यहाँ पे पढ़ा 24, जो 24वां तत्व है टाइम, समय, 25वें तत्व है आत्मा और 26 परमात्मा। तो हमारी 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 सेंस ऑब्जेक्ट, 15, 5 हो गया, और बाकी 15 के बाद अर्थ वाटर फायर एयर ईथर 5 हो गए, 20, 3 हो गए मन बुद्धि और अहंकार 23, 24वां है समय टाइम, 25वां है आत्मा और 26वां है परमात्मा। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्रमशः, स्लोली ग्रेजुअली विद टाइम, जो ज्ञान मार्ग पे भी हैं। जो लोग निष्काम भाव करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है, वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हर लोग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के स्पिरिचुअलिस्ट बताए हैं। छब्बीस को करके सेक्शन खत्म हो जाएगा हमारा। अन्य तो एवं अज्ञानतः श्रुतव्यनेभ्य उपासते ते पेचाति तरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणः। अब अगली कैटेगरी और लिस्ट बताइए। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते और अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को प्राप्त कर जाते हैं। एक्चुअली हम इस कैटेगरी में आते हैं। हम किसी योग मार्ग, किसी ज्ञान मार्ग में इंटरेस्टेड नहीं थे। हाँ, मोस्टली हम सब लोग, हम किसी अन्य परम पुरुष से, किसी आध्यात्मिक पुरुष से, किसी साधु संत से इन विषयों के बारे में सुन के हमारी इच्छा जागने लगती है। हम किसी दुख के कारण मंदिर आते हैं, परेशानी होती है तो मंदिर आ जाते हैं, भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, भगवद गीता समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लाइफ में चल रहा होता है, स्ट्रेस होता है या प्रॉब्लम होती है, चलो गीता पाठ कर लेते हैं, सुना है अच्छा होता है। तो होता क्या है कि हम परंपरा से जब सुनने लगते हैं तो हमारा परिवर्तन आने लगता है, हमारी चेतना परिवर्तित होने लगती है, हमारी मनोवृत्ति चेंज होने लगती है, और हम वो स्टेज तक पहुंच जाते हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से भी बाहर निकलने के योग्य बन जाते हैं। ये आगे हमारे ऊपर तात्पर्य की। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ लोग अज्ञेयवादी तथा दार्शनिक
लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। बहुत लोग क्लेम करते हैं मैं तो एथिस्ट हूँ जी, मैं नास्तिक हूँ। वो सिर्फ फैंसी स्टेटमेंट है। एक्चुअली जो नास्तिक होता है वो इस नास्तिकवाद का सिस्टमैटिकली भगवान नहीं एग्जिस्ट करते उसका प्रचार करने के काबिल होता है। जो ऐसे ही बोल दे जिसकी जॉब नहीं लगी, जिसका प्रमोशन नहीं मानता भगवान में, मैं आपसे नास्तिक हूँ जी। या मेरे परिवार में मेरे किसी रिश्तेदार का देहांत हो गया, किसी प्रिय व्यक्ति का कोई मर गया, मैं आपसे भगवान में नहीं मानता। जैसी कोई प्रॉब्लम मंदिर जाता है तो ये नास्तिक नहीं, वो एक्चुअली व्यक्ति होता है बड़ा ही मेहनत करता है दूसरों को भी प्रचार करने में कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे एक साइंटिस्ट है स्टीवन हॉकिंग। एक सामान्य व्यक्ति की बात है, ये हमारी बात हो रही है। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। श्रवण विधि मतलब सुनना भगवान के बारे में, यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है, यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति स्तोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति करता है। सिर्फ राइट सोर्स से सुनना, सिर्फ सही राइट से सुनना, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं सुन लेना। हाँ, अरे हाँ इनका गीता का बड़ा अच्छा रहता है, अरे वाह ये बड़ी अच्छी कथा है, अरे वहाँ संस्कार आस्था चैनल। बहुत केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप आध्यात्मिक चर्चा सुन रहे हो वो आपको ट्रेन करेगी उस दिशा में जाने के लिए। बल दिया था व्यक्ति प्रामाणिक स्तोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस क्रम से प्रत्येक वस्तु में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप में वह परमात्मा की पूजा हो सकेगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी मटेरियल सिचुएशन को बदलने की जरूरत नहीं है। स्थान स्थित जहां हो वहीं रहो, क्या करो, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। अपने माइंड से भगवान को समझने का क्वेश्चन त्याग दे। अपना माइंड नहीं लगाना, इसका मतलब ये है कि राइट सोर्स से सुनना है और फिर अपना माइंड यूज करना है। सिर्फ अपना माइंड यूज नहीं करना अकेले। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उसे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पर चल सके तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। वो खुद भी उतना ही जितना। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर के पार करके भगवत धाम वापस जाने में उससे सहायता मिलेगी। सिंपल solution. Hear regularly from the right source. Hear regularly from the right source. ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। तो ये हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ। अभी अगला सेक्शन है इसी चैप्टर में जो है हमारा 27वें से सॉरी हाँ 27वें से 35वां जो आखिरी सेक्शन है हमारा इस चैप्टर का, और ये हमारा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट ट्यूसडे ये मैं सेक्शन एक साथ ही करना चाहता हूँ, पूरा सेक्शन को एक ही बारी में खत्म कर देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? एक मैसेज है, क्वेश्चन भेजा किसी बार मानते हमारा मन इधर उधर भटक, तो हाँ एक जगह पे फोकस करें। माला जब करने का राइट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही है चैप्टर, यही बेसिकली ये चैप्टर लेके आते इसी तरफ भक्ति योग की तरफ। तो
देखो, मन का काम चल होने के कारण भटकना ही है। भगवद्गीता में कृष्ण बोलते हैं, चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़। मन बहुत चंचल है, सिर्फ चंचल नहीं है पर परमार्थी। सोचो, आप एक व्यक्ति को जो बहुत ही चंचल हो, पागल भी हो, बलवान भी हो, बलवान, बलवत, बलवान भी है, दृढ़, डिटरमिन्ड भी है, तो कितना डेडली कॉम्बिनेशन है ये हमारा माइंड है। चंचल भी है, पागल भी है, पावरफुल भी है, और डिटरमिन भी है। डिटरमिन किस लिए है? दृढ़ है, भटकने के लिए। हम्म? तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि माइंड इतना रेस्टलेस है कि मैं अपनी शक्ति से इस हवा को रोक सकता हूँ, बट अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं, जिसका एक्चुअली में अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल था। हाँ, ये अर्जुन के वर्ड्स हैं, जिसका बहुत अच्छा कंट्रोल था अपने माइंड पे। तो हमारा क्या स्कोप है? हमारा क्या होप है और हमारा क्या स्कोप है? हमारा होप यही है कि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। और भगवान स्वयं बोलते हैं अगले श्लोक में अर्जुन को आंसर देते हुए, तुम प्रयास, रिजल्ट का फोकस मत करो, तुम प्रयास पे फोकस करो, अपने प्रैक्टिस पे फोकस करो। हाँ, मैं पर्सनली मैं पर्सनली मदद करूंगा मेरे डिवोटी की, जो कोशिश कर रहा है उसका मन मेरे में लगाने की। खुद बोलते हैं 10वें अध्याय में, बोले ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। मैं स्वयं बुद्धि दूंगा, मैं स्वयं बुद्धि प्रदान करूंगा किस तरह मेरे को प्राप्त किया जाए। और मैं स्वयं तेषम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्यामि आत्मभाव ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं स्वयं, भगवान बोले 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि मैं टॉर्च लाइट लेके, नॉलेज की, मैं टॉर्च लाइट लेके से ये अंधकार तुम्हारे हृदय से मिटाऊंगा, सिर्फ तुम प्रयास करो भक्ति अच्छे से करने की। भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और माला करने का राइट मेथड क्या है? तो बहुत लोगों को लगता है कि मन में जाप करना चाहिए, वो इंटेलिजेंट तरीका नहीं। क्योंकि हमारे पास देखो 5 इंद्रिय हैं और छठा मन है। 5 इंद्रिय, आंखें, नाक, जीभ, कान, स्किन और माइंड, छठा इंद्रिय। छह छह इंद्रिय माइंड है। तो अभी जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, उसमें हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे और मन में चिंतन कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। तो मेरा इंद्रियों में से चंचल जो है माइंड, सबसे ज्यादा रेस्ट माइंड, उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। जब हम भगवान के नाम उठाते हैं, टच इस्तेमाल हो रहा है। हम अपने सामने भगवान का फोटो रख सकते हैं, जरूरत रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर हम भगवान का नाम का उच्चारण इतना क्लियर, इतना ऊंचा जरूर करें कि ताकि हम सुन सकें एटलीस्ट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शोर मचाने की जरूरत नहीं, आस पड़ोसियों को, घर वालों को तंग करने की, बट उतना ऊंचा जरूर बोले कि हम सुन सकें। तो हमारी हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे जीभ इस्तेमाल हो रही है बोलने में, हमारे कान भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर हमारा मन इस्तेमाल हो रहा है चिंतन करने, उस हर भगवान के नाम को सुनने में। तो हम 6 में से 4 इंद्रियां इस्तेमाल करते हैं, तो फोकस बहुत इजी रहता है। सुबह के समय जितना माला की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि दिन जो है, सुबह का समय जो है 10 बजे से पहले का, वो सत्व गुण में रहता है। 10 बजे के बाद या 9, साढ़े 9 के बाद रजोगुण शुरू हो जाता है, जो काम करने का समय है दिन में। फिर शाम को 6-7 बजे के बाद तमोगुण शुरू हो जाता है, जब व्यक्ति गलत काम में जाता, खाने पीने में, पब वगैरह जाने में, और बाकी काम करने में व्यक्ति ज्यादा अपना समय को इस्तेमाल करता है। तो जितना ज्यादा हो सके हमारा माला, अगर दिन के समय हो सके, स्पेशली बिफोर 10, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस। कई भक्त लोग प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं हमारा उनका उनका प्लान ही ऐसा रहता है दिन का, कि हम 10 बजे से पहले मैक्सिमम अपने माला खत्म कर लेंगे, भगवान का नाम जितना लेना है, जो भी नियम रहता है। और ताकि दिन में हमारी बैटरी स्पिरिचुअली चार्ज रहे, हमारी बैटरी दिन में स्पिरिचुअली चार्ज रहे, और हम कंटिन्यू कर सके अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को पूरे दिन में थ्रू आउट।
ठीक है, पूछना तो आप पूछ सकते हो। एक और प्रश्न है, शिव जी में, राम में, कृष्ण में, हनुमान में बड़े कौन है, कौन हायर पोजीशन पे बैठे हैं? भगवत गीता के हिसाब से देखें तो सबसे पहली बात, कृष्ण में और राम में कोई भेद नहीं है, सेम पर्सन है, अलग लीला करने, अलग कार्य से भगवान अवतरित होते हैं, राम रूप में और कृष्ण रूप में। पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट इसमें आपने लिखे हनुमान जी, अब हनुमान जी हम बहुत क्लियरली जानते हैं कि वो राम जी के भक्त हैं, तो राम जी के बराबर होने का कोई सवाल हनुमान जी का उठता ही नहीं। कि एक बहुत बड़ी गलती कर हनुमान जी को भी भगवान की तरह पूजते हैं, जबकि वो बहुत एक्चुअली हनुमान जी के प्रति वो अपराध है जब हनुमान जी को राम के बराबर पूजा जाए। राम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको उसी ही कैटेगरी में उनकी वर्शिप की जानी चाहिए, अदरवाइज उनको हनुमान जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, चाहे वो जितना मर्जी खन लगा ले। बहुत क्लियर। अब बचे शिव जी। अब शिव जी की जब बात आती है तो शिव जी को लेके काफी लोग कहीं आते हैं, बट हम सिर्फ भगवत गीता पे स्टिक करेंगे, या भागवत पे या शिव पुराणों से कहीं बहुत जगह सकते हैं जिसमें जिसमें शिव जी की पोजीशन हमने पिछले लेक्चर्स करे थे, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ग्रुप ये टॉपिक को एटलीस्ट 7-8-10 बार ही सुन चुका है मैं भी, बट आपके क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि शिव स्वरूप है वो भगवान भगवान कृष्ण के वो अंश से आता है। जब अब एक्चुअली बहुत में छोटा आंसर भी दूंगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा वो, बट भागवत के चौथे स्कंद से मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ जो शिव जी स्वयं बोल रहे हैं। जब दक्ष प्रजापति की कथा आती है और जब वो एक स्टोरी ऐसे आती है जब सती अपने आप को जला लेती है पार्वती देवी, तो दक्ष का यज्ञ होता है और शिव जी, ब्रह्मा, सब देव वहां बैठे होते हैं, और दक्ष जो है वो शिव जी के ससुर हैं उस समय पे। सती के पिता हैं दक्ष प्रजापति और शिव जी से सती की शादी हुई हुई है, बट दक्ष को शिव जी पसंद नहीं होते क्योंकि शिव जी जिस तरह भूत पिशाच के बीच में रहते हैं, राख लगी हुई उनके शरीर पर रहती है, तो दक्ष को पसंद नहीं है। वो भूल जाते हैं कि शिव जी कितने महान व्यक्ति हैं, इतने बड़े पुरुष हैं, बट दक्ष को पसंद। तो दक्ष जब उस कक्ष में आता है अपने यज्ञ का यहाँ पे हो रहा होता है, उठ के उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि दक्ष बहुत बड़ा व्यक्ति है। ब्रह्मा जी नहीं उठते, दक्ष को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र है दक्ष, और शिव जी भी नहीं उठते। एक्चुअली शिव जी सुपीरियर है दक्ष से बहुत ज्यादा, बट दक्ष इसको अपराध मान के शिव जी की निंदा करने लगता है और बहुत निंदा करता है शिव जी की कि तुम कब्रिस्तान में रहने वाले व्यक्ति, तुम्हारी हैसियत क्या है, मेरी बेटी से तुमने शादी करी है, तो वो बहुत बकवास करता है। अब शिव जी जो चेले होते हैं उनको बहुत अपराध फील होता है और वो बहुत ज्यादा उस समय लड़ाई हो जाती है, सीन खराब हो जाता है। अब सती को जब ये बात पता चलती है तो सती को बहुत इंसल्टिंग फील होता है कि मेरे हस्बैंड की ये निंदा करी गई है, और सती अपने पिता से भी नाराज थोड़ी होती है। बट उसके बाद सती की दक्ष के घर में एक विवाह होता है जहाँ पे सती जिद करती है जाने की, और शिव जी सती को बोलते हैं कि तुम वहां मत जाओ क्योंकि दक्ष तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, भले ही वो तुम्हारा पिता है, और उसने इनवाइट भी नहीं किया, मुझे भी इनवाइट नहीं किया और तुम्हें भी इनवाइट नहीं किया। तो सती जिद करती है कि बेटी को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं जाऊंगी। जब सती वहां जाती है तो दक्ष फिर से सती की इंसल्ट करता है और शिव जी की इंसल्ट करता है, को वहां पे कोर्ट में आके जला लेती है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ और मेरे प्रभु शिव को इंसल्ट किया, मैं जला लेती हूँ। तो उसके बाद में बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन आता है जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी से आके पूछते हैं कि जब दक्ष तुम्हें इंसल्ट कर रहा था, हाँ ये भागवत में चौथे स्कंद में बहुत अच्छा पढ़ने लायक है, जब दक्ष तुम्हें इंसल्ट कर रहा था तो तुम डिस्टर्ब क्यों नहीं हुए? सारे डिस्टर्ब हो गए, तुम्हारे सारे चेले डिस्टर्ब हो गए, सब कर्ज देने लगे, शराब देने लगे,
पूरा का पूरा घमासान सीन हो गया, बट तुम डिस्टर्ब नहीं हुए। तब शिव जी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं। शिव जी बोलते हैं कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना हर समय वासुदेव में लगी है। वो बोल रहे मेरी चेतना वासुदेव में लगी नहीं है, मेरी चेतना ही वासुदेव बन गई है, मैं इतना वासुदेव में। तो ये शिव जी के खुद के वर्ड्स हैं भागवत में कि मैं, मेरी चेतना ही वासुदेव से पूरी तरह रंगीन हो चुकी है। मेरे को ये भौतिक चीजें, ये बाहर का, ये बाहर की डिस्टर्बेंस, बाहर के ये रिस्पेक्ट और बेइज्जती करना ही मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये शिव जी के खुद के वर्ड्स हैं। अब वही शिव जी जब शंकराचार्य के रूप में आए, और वो शिव जी ने शंकराचार्य के, और उन्होंने गीता महात्म्य ग्रंथ लिखा जिसमें भगवत की ग्लोरिफिकेशन है, उसमें वो स्वयं ग्लोरीफाई करते हुए भगवत बहुत अच्छे श्लोक बोल रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता श्री गीता अमृतम महत्। सारे उपनिषदों का निचोड़ निकाल के सारे उपनिषदों को गाय से कंपेयर किया है। हाँ, सर्व उपनिषद गाओ, सारे उपनिषद गाय के रूप में है। दोग्धा गोपाल नंदना, उस गाय का दूध कौन निकाल रहा है? गोपाल नंदन कृष्ण। पार्थ वत्स, उस गाय का बछड़ा कौन है? पार्थ अर्जुन। हाँ, उस गाय का बछड़ा है अर्जुन। अब कृष्ण ने सारे उपनिषदों से, जो गाय की तरह है, अब गाय देते जब उसका बच्चा सामने होता है, तो सारे उपनिषदों के सामने जो गाय की तरह है, उसका बच्चा कौन है? अर्जुन, वत्स। कृष्ण कौन है? दूध निकालने वाले। कृष्ण ने उपनिषदों से अर्जुन के माध्यम से निचोड़ के भगवत गीता का रस निकाला। महान भगवत गीता का ये अमृत निकाला। और इस गीता में कृष्ण ने दसियों बारी, हाँ, दसियों बारी ये डिक्लेयर किया, हम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, मैं हर किसी भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का प्रभु हूँ, कि सारी सृष्टि मुझसे आ रही है। मता सर्वम प्रवर्तते, हाँ, मता परत्रम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय। मता, मुझ परत्रम सुपीरियर, नान्यात् कोई नहीं है, धनंजय और अर्जुन, मुझसे सुपीरियर कोई नहीं है। मई स्तोत्रम इदम प्रोक्तम सूत्र मणिगण होगा। मेरी सिचुएशन कैसी है? मेरी क्या है? ये मणि देख रहे हो, मैं इसका सूत्रधार हूँ। इसका जो धागा है, जब इन सब मणियों को पकड़ के बैठा है पूरी सृष्टि में, वो मैं हूँ। तो भगवान ऐसे बहुत से श्लोक बोलते हैं भगवदगीता में, अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं का कारण मैं हूँ। फिर भगवान बोलते, 10वें 11वें अध्याय में आता है, भगवान बोलते हैं रुद्र नाम शंकराश्चास्मि, जो सब रुद्रों में शंकर भी मैं हूँ। तो भगवान अपनी बहुत क्लियर पोजीशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं भगवत गीता में, जो स्वयं शंकराचार्य ने जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मतलब बहुत डिटेल टॉपिक है, बट मैं जितना छोटा बता सकता हूँ। ने अपना जीवन दे दिया तो वो वापस रीइंकार्नेट कैसे हुई? एज वी डिस्कस, लाइफ इज टेकन, द नेक्स्ट लाइफ इज नॉट अच्छा, पहली बात तो एक प्रश्न है कि सती माता का रीइंकार्नेशन गौरी पार्वती के रूप में कैसे हुआ? क्योंकि हम सुसाइड कर लेते हैं तो तुम घोस्ट बॉडी में फंस जाते हो। पहली बात तो है कि सती पार्वती माता हमारी तरह कोई जीव नहीं है जिसके नियम लागू हो कि अगर तुम सुसाइड कर लिया तो तुम्हें घोस्ट का शरीर मिलेगा, भूत का शरीर मिलेगा। सती जो है, पार्वती माता है, वो स्वयं भौतिक प्रकृति है, वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वो वो रूप है। तो उनपे ये नियम लागू नहीं होता, वो अपनी स्व इच्छा से जब चाहे जैसे चाहे प्रकट हो सकती हैं। और उसके बाद में वो हिमालय की पुत्री, तभी उनका नाम पार्वती पड़ा। हिमालय पता नहीं कौन से पर्वत की पुत्री बन के, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा, क्योंकि वो पर्वत की पुत्री के रूप में आई। और वापस से, क्योंकि वो भगवान की, शिव की अर्धांगिनी है, तो वो जिस भी रूप में आएंगी शिव की ही पत्नी की तरह आएंगी। तो वो डिटेल मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे कब हुआ ये दोबारा से उनका,
गौरी का इनकारनेशन, पार्वती का अवतार, बट उसके बाद वापस आई। और कोई प्रश्न है किसी का? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न था कि जैसे सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन जैसे नवरात्रे आते हैं तो हम माँ को पूजते हैं, नवरात्र में माता को पूजते हैं, तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है ना कि हम कृष्ण को भी मान रहे हैं और माता को भी मान रहे हैं? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब भगवद गीता में भगवान 7वें अध्याय में खुद बता रहे हैं ये बात कि प्रॉब्लम वहां आती है जब व्यक्ति ये सोचने लगता है, भगवान बोल रहे हैं जजंती अल्पमेधसा, कम बुद्धि के कारण व्यक्ति ये सोचने लगता है कि जितने देवी देवता हैं वो मेरे से सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं मेरे अलावा। हाँ, तो जब हम नवरात्रे कोई भी व्रत रख रहे हैं और ये सोचें वैष्णो माता दुर्गा देवी भी भगवान से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करके ब्लेसिंग दे सकती है। कृष्ण बोलते हैं वो अल्प मेधसा, वो कम बुद्धि का लक्षण है। क्यों? क्योंकि वो भगवान बोलते हैं उसके 2-3-4 श्लोक बाद कि व्यक्ति ये भूल जाता है कि सारे देवी देवता मुझसे ही लेके आगे देते हैं जीवात्मा। ये अगर देखो, गोपियों ने भी कात्यायनी के व्रत रखे, आपने सुना भी होगा पहले लेक्चर में, गोपियों ने भी कात्यायनी के व्रत रखे थे, बट उन्होंने व्रत किस लिए रखे थे? कि कृष्ण की प्राप्ति हो सके। तो आप भी नवरात्र रखना तो रखो, बट माता से प्रे करो, बहुत गहराई से प्रे करो। सिर्फ ये नहीं कि हमारे बच्चे ठीक रहे, काम काज चलता रहे, घर चलता रहे, तरक्की हो, किसी को रोग ना लगे, बल बुद्धि आवे ना। नवरात्र रखने हैं तो अच्छे से रखो, बट एक ही उसमें डिमांड रखना माता रानी से कि प्लीज मुझे भगवान के और करीब लेके जाएं। हम वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णव उस व्यक्ति को बोला जाता है जो विष्णु का भक्त होता है। और वो वैष्णवी देवी हैं, और मेल जो होते हैं उनको वैष्णव बोला जाता है, और जो फीमेल होती है उनको वैष्णवी बोला जाता है। वैष्णव और वैष्णवी। तो ये जो जो वैष्णव माता है, अपने जो वैष्णवी रूप में स्थित है वहां पे। और हम जब नवरात्र रखते हैं तो ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि अभी एक तो पहली बात है कोई शास्त्र पढ़ता नहीं है, दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई अगर शास्त्र पढ़े भी तो वो टूट टूट के इधर उधर का पढ़ता है, और फिर सबको लगता है कि हमारे वाले बेटर हैं जी, तुम्हारे वाले से मतलब कई बार लोगों को ये भी लगता है कि हम कृष्ण की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को कृष्ण में इंटरेस्ट है। हम कृष्ण की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र के हिसाब से परम पुरुष भगवान डेफिनेशन में कृष्ण फिट होते हैं, तो हमारा परम भगवान में है, तो वो शास्त्र के हिसाब से कृष्ण है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट कृष्ण में है। तो हमारा इंटरेस्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड में है। ऐसा नहीं है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं प्रश्न, और तुम कृष्ण को मानते हो इसलिए तुम कृष्ण मंदिर जाते हो, वो हम तो हनुमान जी को मानते हैं इसलिए हम हनुमान मंदिर जाते हैं। अच्छा, हम तो माता रानी को मानते हैं। तुम शिव जी को मानते हो, अच्छा हम तो साईं बाबा को मानते हैं। कोई शास्त्र खोल के पढ़ता नहीं, कोई स्क्रिप्चर में देख नहीं रहा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हमारा इंटरेस्ट कृष्ण में इसलिए है क्योंकि वो परम पुरुष हैं, उसकी डेफिनेशन में फिट होते हैं शास्त्रों के हिसाब से, भगवद गीता के हिसाब से। और ये कारण बनता है हमारा कृष्ण भक्ति में लगने का, और ये कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने ना टीवी सीरियल देखा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसके बाद मेरे बड़ा अच्छे अच्छे सपने आए, तो मैं भी ना सोच रही हूँ कि कृष्ण की भक्ति बन जाती हूँ। ये बहुत सेंटिमेंटल बातें हैं, इससे ऊपर उठना बड़ा जरूरी है। आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली मैं बोल रहा हूँ। तो व्रत रखने हैं नवरात्रे के तो रखो, बट माता रानी से मांगना एक ही चीज, और फिर देखो क्या होता है नवरात्रि व्रत में आपके साथ। अगले आएंगे ना, जब अभी तक रिसेंटली निकले हैं। ठीक है, थैंक यू। हम कितने साल कितने जन्म बस भगवान से डीलिंग ही करते रहेंगे, बिजनेस डील, लो $5, लो 10-20 रुपए और ये दे दो, लो चुन्नी चढ़ा दी ये दे दो, नो नारियल दे दिया ये दे दो। अभी मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं। हाँ, कितना मांगेंगे ना, कभी भगवान को दे के भी तो देखें, आप हैरान होते हो कि रिजल्ट क्या आता है उसका। बहुत मांग लिया ना हमने भगवान से अभी।
अभी उनको देते हैं, उनको अपनी डिवोशन देते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं भगवान को भी, और फिर देखते हैं क्या होता है। कितने जन्म से मांगते ही आ रहे हैं ना, इस जन्म में 10 20 50 साल से मांग रहे हैं, चढ़ाया जी शिव जी को, शिवलिंग को, अच्छा अभी घर में सब ठीक हो जाना चाहिए, लो हनुमान जी बर्फी खाओ, ठीक हो जाना चाहिए, लो कृष्णा अभी जन्माष्टमी तुम्हारी है, ये लो पकड़ो 100 रुपए, अभी सब ठीक हो जाना चाहिए, और अभी दिवाली आ गई, अभी लक्ष्मी गणेश की पूजा, अभी तो बिल्कुल ही सब ठीक हो जाना चाहिए। यही चला रहा है, यही चला रहा है पूरा जीवन, निकाल दिया मांग मांग के, मांग मांग के, मांग। अभी थोड़ा देते हैं भगवान को अपना समय, अपनी भक्ति, अपने कान, उनके बारे में सुनते हैं, अपना बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट जो हमने 10,000 जगह बांट रखा है, थोड़ा थोड़ा वापस लेके भगवान को देते हैं, फिर देखते हैं भगवान क्या करते हैं हमारे साथ। और बहुतों के साथ बहुत कुछ हो भी रहा है, जिसके कारण उनका उनका और से और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कृष्ण को देने में, ना कि कृष्ण से लेने में। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, दुर्गा माता जी बोलिए। Prabhu ji, Bhishma Panchak is coming, so could you tell about Bhishma Panchak, Prabhu ji, please? हाँ, भीष्म पंचक जो है कार्तिक का महीना चल रहा है अभी, और कार्तिक का महीना के आखिरी 5 दिन है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कार्तिक खत्म हो जाएगा। तो ये 5 दिन है, इस स्पेशल 5 दिन है। मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद, भीष्म पितामह से रिलेटेड कुछ तो स्टोरी है, आई कांट थिंक फॉर माय हेड, बट ये आखिरी के 5 दिन डिवोटीज और जोर लगा देते हैं भक्ति करने में भगवान के प्रति, ताकि कार्तिक के महीने का जो फाइनल ब्लेसिंग्स हैं वो मिल जाएं। एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान आ रहा माता जी भीष्म पंचक का क्या स्टोरी है, सॉरी। आई न्यू 3 4 साल पहले पढ़ा था कभी, तो मैं आपको मैसेज करता हूँ मैं इसी ग्रुप में, अगर मुझे मिलता है तो। Okay, Prabhu ji. Yeah, Hare हरे Krishna. कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं राखी बोल रही हूँ। हाँ जी माता जी, से आवाज करेंगे क्लियर लाइक। है आपकी? हरे कृष्णा प्रभु जी अभी आ रही हाँ बोलिए ना। है। प्रभु जी आप थोड़ा सा दक्ष प्रजापति को उसमें किया तो उनको क्रोध नहीं आया। आवाज नहीं मैंने समझ आपकी आवाज, आप बीच में गूंज रही है, बीच में कट रही है, समझ नहीं आ रहा, सॉरी। प्रभु जी, आई थिंक माता जी है, हैं? मुझे अभी आ रही है। ये 2 सिस्टम्स पे लॉग्ड इन है। अच्छा हरे पता कृष्णा। नहीं। हाँ माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी मैं ये लॉर्ड शिवा जब दक्ष प्रजापति के ने लॉर्ड शिवा को इंसल्ट किया मतलब वहां पे, तब लॉर्ड शिवा का गुस्सा नहीं आया, मतलब इसके बारे में आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि आपने बोला कि उनकी चेतना हमेशा वासुदेव में रहती, बट सेम थिंग जब भृगु मुनि ने सबके ऊपर टेस्ट किया था तो ऑन दैट टाइम लॉर्ड शिवा को मतलब वहां पे उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था और ही वांट्स टू किल द भृगु मुनि, अगर मदर पार्वती वहां पे इंटरफेयर नहीं करती तो। करेक्ट। प्रभु जी उसके साथ में आप उसको और एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि वहां पे भी उनकी चेतना अगर है तो वो हमेशा ही वासुदेव में होती, तो लाइक उस टेस्ट में भी उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था। करेक्ट, गुड क्वेश्चन, गुड ऑब्जर्वेशन। तो अभी जब जब भृगु मुनि और सारे ऋषियों ने ये डिसाइड किया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे सुप्रीम कौन है, ये खोजा जाए। हाँ, तो जब उन्होंने भृगु मुनि को चुना, क्योंकि भृगु मुनि बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, तो उन्होंने भृगु मुनि को चुना। भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उनके पिता के पास। तो भृगु मुनि ने मन से ब्रह्मा जी की इंसल्ट करी कि जाके उनको प्रणाम नहीं किया, कुछ गलत नहीं बोले, कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा को काफी क्रोध आया कि मेरा पुत्र है और मैं ब्रह्मा हूँ, प्रणाम तो करना चाहिए था आगे। और ब्रह्मा जी कंट्रोल कर लेगी, ठीक है बाप का फर्ज है माफ कर लें। फिर भृगु मुनि शिव जी के पास जाते हैं कैलाश में, और जाके शब्दों से शिव जी को इंसल्ट करते हैं और
बोलते हैं जिस तरह दक्ष वैसे ही कि तुम तो कब्रिस्तान में तुम घूमते रहते हो, राख वाख लगा के भूत पिशाचों के साथ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तो ये वो। शिव जी भृगु मुनि को देख के उनको गले मिलना चाहते थे, और भृगु मुनि ने उनको टच नहीं करा कि तुम्हारे शरीर पर राख लगी है, तुम्हारी संगति बहुत खराब है, मुझसे दूर रहो। तो भृगु मुनि ने शब्दों से शिव जी को इंसल्ट किया, और शिव जी को कितना क्रोध आया उस समय कि शिव जी उनको जला के खत्म करना चाहते थे। पार्वती ने वहां रोक लिया कि ये ब्राह्मण है और तुम्हारा भाई है, क्योंकि शिव जी की भी ब्रह्मा जी के मस्तक से उत्पत्ति हुई है, भृगु मुनि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जबकि शिव जी सुपीरियर है ब्रह्मा जी से, बट इस सृष्टि में शिव जी इस तरह आते हैं। तो अब वो भृगु मुनि उसके बाद विष्णु के पास जाते हैं, और वहां पे मन से और शब्दों से नहीं, शरीर से उनको इंसल्ट करते हैं, जो ज्यादा सीवियर है। वो जाते हैं जब भगवान लेटे होते हैं, और लक्ष्मी उनके पांव दबारी होती है, भृगु मुनि सीधे जाकर भगवान की छाती पे पांव मारते हैं, उठो। और भगवान एकदम उठ के बैठ जाते हैं, और भृगु मुनि को बोलते हैं कि कहीं तुम्हारे पांव में दर्द तो नहीं होगी, क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है और तुम्हारे बहुत कोमल पांव है, कहीं तुम्हारे पांव में दर्द तो नहीं हुआ। तो ये जो लीला है, ये जब विष्णु को सुप्रीम दिखाने की जो लीला है, जो बहुत पुराणों में इस लीला को डिस्कस किया गया है, ये अब शिव जी कोई ऑर्डिनरी शिव जी इज प्रैक्टिकली ऑन पावर विद गॉड। शास्त्रों के हिसाब से वो परम भगवान नहीं है, बट ही इज नॉट लेस ऑल्सो। तो शिव जी इस लीला संयोग करते हुए इस लीला के हिसाब से चल रहे हैं। जो भृगु मुनि को एस्टैब्लिश है, वो एस्टैब्लिश करने के लिए ये लोग संयोग देते हैं। जिस तरह जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने शिव जी को स्वयं बोला कि अभी हलाहल विष जो निकला है उसको तुम पी लो। और शिव जी ने उस विष को पिया, उनका नाम नीलकंठ पड़ा, जब उनका कंठ नील पड़ गया था। तो अभी पूछते हैं कि विष्णु मर गए थे क्या जो हलाहल विष नहीं पिया? और शिव जी को पीने बोला। उस समय वो ये भूल जाते हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी महानता को और बढ़ाने के लिए उनको विष पीने को बोला, ताकि वो और महान कहलाएं। बट वो ये भूल जाते हैं कि ये विष्णु के पोर से, इसी विष्णु के पोर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। तो ये समुद्र, और इस समुद्र में हलाहल विष की हैसियत ही क्या है? जब हर सृष्टि के हर जीव की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हो रही है, तो ये हलाहल विष की हैसियत ही क्या है कि भगवान उससे डर जाए? तो ये आपस में इनकी जो लीला है वो चलती रहती है। एक बार शिव जी कथा कर रहे थे, सारे साधु ऋषियों के साथ बैठ के, सब सन्यासी संत महात्मा बैठे थे, और शिव जी ने अपनी लैब पे पार्वती को बिठा के भागवत कथा कर रहे थे, और किसी प्रकार से एजिटेट नहीं हो रहे थे। तो ये कथा करते समय जब वहां से भगवान शिव जी के साथ थोड़ा लीला खेल रहे थे, तो उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, और जब उन्होंने मोहिनी का रूप लिया और भगवान मोहिनी रूप में शिव जी के सामने आए, तो शिव जी वो कथा छोड़ के मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे। सब साधुओं के सामने, योगियों के सामने की बात है ये। और मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे, और मोहिनी उनसे हमेशा थोड़ा थोड़ा आगे थी। और शिव जी इतना ज्यादा आकर्षित हो गए मोहिनी के रूप से कि वो इतना एजिटेट हो गए कि वो भागते 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 उन्होंने अपना वीर्य ड्रॉप किया। और जैसे ही उन्होंने अपना वीर्य त्यागा, उसी समय immediately he comes back and he starts laughing and he starts to smile कि ओ, ये शक्ति तो सिर्फ भगवान विष्णु में है जो मुझे मोहित कर सके। क्योंकि कुछ समय पहले शिव जी ने सिर्फ इच्छा प्रकट की थी कि मुझे भी मोहिनी रूप का जो बिविल्डरिंग पोटेंसी है, उसका जो भ्रमित करने वाला शक्ति है, वो देखना है। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने शिव जी को भ्रमित कर दिया, और शिव जी हंस रहे हैं। और सेजेस जो साधु लोग सुन रहे हैं, वो शिव जी की निंदा करने नहीं बैठे। हाँ, हमें बड़ा ज्ञान पाठ दे रहा है, त्याग के ऊपर अपना हालत देख ले, लड़की देख के भागा पीछे। नहीं,
वो भी प्रणाम कर रहे हैं शिव और विष्णु की इस लीला को। तो ये आपस में इनका वो चलता रहता है, जिसमें जिसमें अ, अ, बहुत सी ऐसी कथाएं आती हैं जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस कई बार दिखती हैं, बट एक्चुअली वो कॉन्ट्रडिक्शन होती नहीं है। अब जब भागवत में ये कथा आई दक्ष वाली, तो आप ये देखो कि भृगु मुनि एक हायर पर्पस के लिए शिव जी के पास जाते हैं, जिसमें शिव जी गुस्सा हो जाते हैं और विष्णु की पोजीशन एस्टेब्लिश होती है। बट दक्ष जब शिव जी को एजिटेट कर रहा है, तो दक्ष बहुत छोटा व्यक्ति है और वो अपने क्रोध के कारण, अपने अहंकार के कारण शिव जी को एजिटेट कर रहा है, शिव जी को डिस्टर्बेंस नहीं होती उसकी। तो ये फर्क समझना बड़ा जरूरी है कि एक सुपीरियर रीजन के लिए और एक सुपीरियर व्यक्ति जब शिव जी के पास आ रहा है तो शिव जी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, और दक्ष जब आ रहा है तो शिव जी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है माता जी? थैंक यू सो मच फॉर चंदन का महत्व क्या है? चंदन का कोई महत्व नहीं है जब तक वो भगवान को अर्पण न किया जाए। भगवान को अर्पण करने के बाद चंदन का महत्व होता है, क्योंकि चंदन बहुत एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव क्वालिटी है, जो इसमें कूलिंग एजेंट है। हाँ, किसने प्रश्न पूछा ये? तो जिसमें जो शरीर को ठंडा करता है, तो भगवान को अर्पण किया जाता है चंदन, और फिर वो प्रसाद रूप में भक्त लोग अपने शरीर पे लगा सकते हैं। अदरवाइज अपने आप में चंदन की कोई वैल्यू नहीं है। पर चंदन कोई, क्योंकि एक बहुत फ्रेग्रेंट और बहुत स्पेशल वुड से बनता है, इसलिए उसको भगवान को अर्पण करने की विधि है, क्योंकि वो स्पेशल है, वो बहुत रेयर है, वो बहुत फ्रेग्रेंट भी है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? वो आज पूनम माता जी भी आए हैं। हरे कृष्णा पूनम माता जी। मंत्र का प्रश्न है किसी का? मंत्र का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्योंकि कई लोग हरे कृष्णा हरे राम ऐसे बोलते हैं, जबकि हरे कृष्ण हरे राम है, नॉट रामा। दैट्स राइट। कृष्णा और कृष्ण में फर्क है। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो अगर हम कृष्ण बोलते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जब हम कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा, तो वो कृष्ण के भक्तों को संबोधित करता है, कृष्ण को नहीं। हाँ, जैसे उत्तर नरेश थे और उनकी बेटी थी उत्तरा। तो जो द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, अर्जुन का भी एक नाम है कृष्णा। तो राइट प्रोनाउंसिएशन है कृष्ण। बट भगवान को इस मंत्र जाप के पीछे प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा भाव वैल्यू रखता है। तो बहुत ज्यादा उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन राइट अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं कुछ कंट्रीज से जो कृष्णा ही बोल पाएंगे, तो भगवान को समझता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जब रो रहा है, और बच्चा जब एक्चुअली में रो रहा है, माँ को पुकार रहा है, तो माँ का नाम पूरी तरह ना भी ले सके, मम्मी मम्मी ना भी बोले, हाँ, कुछ भी टूटे मोटे शब्द बोले, बट माँ को पता चलता है कि वो मुझे बुला रहा है और वो मेरे लिए रो रहा है। तो हम कोशिश करना चाहिए ठीक बोलने की। बट अगर कई बार लोग नहीं भी बोल पाते, तो उसको लेके गलती नहीं निकालना चाहिए, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोल सके तो अच्छा है। बट जब आप गाना गाते हो, कीर्तन करते हो, तो कृष्णा ही निकलता है, कृष्ण बोलना आसान नहीं है। हरे कृष्ण नेचुरली आएगा ही आएगा, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं होगा। हरे कृष्ण बड़ा मुश्किल होगा गाना ऐसा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, नहीं, उसमें आपको आएगा ही आएगा। और भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो भाव के भूखे हैं, प्रोनाउंसिएशन के कम भूखे हैं, भाव के ज्यादा भूखे हैं। बट ठीक प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए अच्छी प्रैक्टिस है, तो करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई लास्ट प्रश्न है किसी का? नहीं तो बंद करें।
कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो नेक्स्ट थैंक यू वीक प्रभु। हम चैप्टर को खत्म कर देंगे एंड देन 14 चैप्टर बिगिंस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे